तो नमस्कार मित्रांनो, आकाश आमणे या यूट्यूब चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत। तो आज हम हिंदी का द्वितीय सत्र परीक्षा 2023-24 का देखने वाले हैं। एग्ज़ाम को यही आने वाला है ऐसा नहीं है, कुछ आ सकते हैं, तो आप पढ़ाई कर लीजिए। कक्षा 8वीं अंक 50 द्वितीय सत्र परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी, समय 2.5 घंटा दी गया है आपको। विषय हिंदी विभाग 1 गद्य 18 मार्क्स के लिए है आपको। और हम देखने वाले आप प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए 6 मार्क्स के लिए। ये करने पड़े तो भी प्रांतीय सम्मेलन का प्रस्ताव लागू करने की प्रति दृढ़ता। उसके आंसर है ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, हमें जान ही गंवानी पड़े। तो उसमें पहला में दूसरा है, प्रश्न पहला अ में दूसरा, परिच्छेद से ऐसा प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर निम्नलिखित हो। को आपको परिच्छेद में प्रश्न तैयार करना है कि जिसका निम्नलिखित कांग्रेसिव आंसर हो। तो हम प्रश्न तैयार करते हैं, प्रांतीय सम्मेलन कौन सा दिन है, तो उसका आंसर आ जाएगा कांग्रेस। ऐसा प्रश्न पहला अ में थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आने वाले आप पाठ कर लीजिए। पालन का है उल्लंघन, और सेकेंड है सहयोग असहयोग, और फोर्थ है स्वमत अभिव्यक्ति। या हमको आपको लिखना है, आपको क्या लगता है उस विषय पर लिखना है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो 25 से 30 शब्दों में लिखना है आपको, अपने विचार लिखना है। प्रश्न पहला में आ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है, लेखक पिता को जवाब देता तो यह होता। क्या क्या होता, ये 4 लिखने हैं आपको। पिताजी का दहाड़ना गरजना, माँ का रोना धोना, हफ्ते तक पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, और लेखक का कई घंटों घर से गायब हो जाना। तो दूसरा देखते हैं, प्रश्न पहला में दूसरा है, विधानों के सामने सत्य क्यों असत्य लिखिए। बचपन लेखक के लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, ये सत्य है। और सेकंड है, पिताजी तमाम दौड़ धूप करने पर भी लेखक को कॉन्वेंट में दाखिल कराने में सफल नहीं हो सके थे, यह है असत्य। और थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन का दिवस आएगा और पुत्र का बेटा आएगा। और स्वमत अपने विचार लिखना है आपको। स्वमत अभिव्यक्ति, बच्चों के स्कूल में दाखिल के लिए माता पिता की दौड़ धूप विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखो। 25 से 30 शब्दों में लिखना है आपको। और प्रश्न पहला ई है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको 3 परिच्छेद आने वाले हैं, परिच्छेद पढ़कर आपको लिखना है। 6 मार्क्स के लिए, 18 मार्क्स के लिए आपको। प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। पहला, मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। तो पहला है, काम कई हिस्सों में बैठ गए। और दूसरा है, आदमियों ने नए पैसे सीखे, गांव और कस्बे बने। और चौथा है, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। और दूसरा है, कारण लिखिए। मनुष्य के रोज़ शिकार खेलना पड़ता क्योंकि उसका कारण है मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। और तीसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। वो शब्द युग्म लिखना है कैसे, जो अंदर ऐसा डैश होता है उसको शब्द युग्म कहते हैं। नई और दूसरा है, घूमते फिरते। स्वमत, ये भी स्वमत है, देखो ये आपको ही लिखना है, आपको मन से लिखना है। स्वमत अभिव्यक्ति कि आपको क्या लगता है, खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आप आधा पेज लिख सकते हैं। आपको विभाग 2 है पद्य, अंक 10।
10 मार्क्स के लिए है आपको पद्य। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, फूलों से और फलों से। निम्नलिखित शब्द का अर्थ कविता में से ढूंढकर लिखिए। इसका अर्थ लिखना है आपको। कमल का अर्थ क्या है और मार्ग का। कमल का है अर्थ कुमुद और मार्ग का है राह। और तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। धरती, धरतिया एंड अभिलाषाएँ, अभिलाषा। कविता की पहली 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। आपको सभी कविता की 4 पंक्तियों का अर्थ पाठ करके जाना है। कौन सा भी कविता आ सकती है, ये ध्यान में रखिए। और प्रश्न दूसरा आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 5 मार्क्स के लिए। पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। प्रभु ने इनका दायित्व लिया है। युयुत्सु एंड अश्वत्थामा। किसने कहा लिखिए। किसने कहा लिखना है आपको। किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, युयुत्सु ने कहा। और दूसरा है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं हो, व्याध। किसने कहा, ये रुद्ध ने कहा है। तीसरा देखते हैं, पद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। पहला है, निष्क्रिय, जो कोई काम न करता हो। और दूसरा है, आत्मघाती, अपने हाथों अपने को मार डालने वाला। और स्वमत लिखना है आपको। अभिव्यक्ति अपने मन से लिखना है। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और विभाग तीसरा है, भाषा अध्ययन, व्याकरण है 7 मार्क के लिए। ये मुहावरे और ये सब आने वाला है आपको व्याकरण में। पहला है, निम्नलिखित एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आने वाला है आपको मुहावरे का अर्थ। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थ है स्वयं अपना नुकसान करना। और वाक्य में प्रयोग है, 20 वर्ष पुरानी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर रवि ने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली। तो दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में उचित जगह विराम चिन्ह लगाइए। ये आपको आने वाला है, यही आने वाला, ऐसा नहीं है, कौन सा भी वाक्य आ सकता है। तो विराम चिन्ह, ये प्रश्न आने वाला है आपको। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। तो क्या है इसमें विराम चिन्ह कैसे लगाना है। राजनीति ये बरोबर है, का विज्ञान इस देश के वेद है। देखो ये ऐसा स्वल्प विराम लगाना है। और है को इधर ऐसा कहना नहीं दिया है, इसको पूर्ण विराम देना है, दांडी देना है आपको। और तीसरा है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। भेद लिखने को आएगा आपको। उस रात राजा साहब अपने सपने में आया और शो के लिए मुझे शुभकामना दी। ये कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। और चौथा है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। सार्थकता, सार्थक, अधिकता और अभिमान ये लिखना है। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचानना है आपको। खेती है स्त्रीलिंग और पसीना पुल्लिंग। छठावा है, निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। ये आने वाला है आपको क्वेश्चन। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। उद्देश्य क्या है इसका, हम है। और विधेय क्या है, समुद्र में नहाने वाले समुद्र में नहाने को चल पड़े। और सातवां है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। काल परिवर्तन करना है आपको। सामने वाले दांत तो जल्दी गिर जाते हैं, सामान्य भूतकाल करना है आपको। तो सामने वाले दांत भी जल्दी गिर जाते थे। जल्दी गिरते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सामने वाले दांत भी जल्दी गिरते थे, क्यों गिर जाते थे, लिख सकते हैं आप। और उपयोजित लेखन है आपको 15 मार्क्स के लिए।
प्रश्न 14, निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। पत्र का प्रारूप तैयार करना है आपको। और आ है, अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण समारोह का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल और घटना का उल्लेख आवश्यक है। वृत्तांत में स्थल, काल का आपका उल्लेख करना है, उल्लेख आवश्यक है। किसका? स्थल, काल और घटना का। और अथवा ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख लीजिए, सीख लिखिए। ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते, दोनों में कौन सा भी कर सकते हैं। और ई है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपने 60 से 80 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है, सिर्फ एक ही लिखना है आपको। मेरा अभिलाषा कि मैं यदि संगणक न होता तो, ये आपको लिखना है। दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हैं आप। धन्यवाद।